जसवंत नगर में डिंपल यादव ने किया रोड शो। डिंपल यादव ने कार की खुली छत पर बैठकर लोगों का अभिवादन किया। लोगों की भारी भीड़ देखने को मिली। चुनाव प्रचार के आखिरी दिन अखिलेश यादव ने मैनपुरी में किया जनसंवाद। बीजेपी पर किए तीखे प्रहार। कहा, बीजेपी न गरीबों की न किसानों की। गुजरात के चुनावी रण में सीएम योगी का ताबड़तोड़ प्रचार। अहमदाबाद के धोलका में कांग्रेस और आप पर किया वार। कहा, ये लोग देश को सुरक्षा और सम्मान नहीं दे सकते। पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पर साधा निशाना। कहा, जब जब कांग्रेस ने पीएम का अपमान किया, कांग्रेस को करारी हार मिली। आजम खां के खिलाफ मुकदमों की फेहरिस्त में एक और केस जुड़ा। पुलिस, चुनाव आयोग और चुनाव आयुक्त के खिलाफ भड़काऊ भाषण देने का आरोप। महिलाओं के अपमान को लेकर आजम खां के खिलाफ दर्ज हुई एफआईआर को लेकर उनकी पत्नी की प्रतिक्रिया आई सामने। तंजीन फातिमा ने आजम पर कार्रवाई को बताया संविधान का उल्लंघन। पुलिस की भूमिका पर भी खड़े किए सवाल। बीएसपी सरकार में मंत्री रहे याकूब कुरैशी पर कसा शिकंजा। 100 करोड़ रुपए की अवैध संपत्ति चिन्हित। जल्द ही कुर्क होगी फरार याकूब कुरैशी की संपत्ति। शामली के कैराना से एसपी विधायक नाहिद हसन चित्रकूट जेल से रिहा। देर रात जेल पहुंची थी जमानत के ऑर्डर की कॉपी। गैंगस्टर के मामले में जेल में बंद थे नाहिद हसन। जेल जाने से पहले एसपी विधायक इरफान सोलंकी की सीएम योगी से मार्मिक अपील। इरफान ने खुद को बताया बेकसूर। पूरे मामले की जांच सीबीआई से कराने की मांग की। गोरखनाथ के गोरक्षनाथ मंदिर में दर्शन करने पहुंचे बॉलीवुड अभिनेता बिंदु दारा सिंह। दारा सिंह के बेटे हैं बिंदु दारा सिंह। मेरठ में ससुराल वालों की अमानवीय करतूत का वीडियो वायरल। दामाद को रस्सी से बांधकर पीटते हुए सरेआम निकाला जुलूस। युवक की पत्नी ने एसएसपी से न्याय की गुहार लगाई। अपने ही मायके वालों के खिलाफ कार्रवाई की शिकायत दी। फतेहपुर में मछुआरे को बंधक बनाकर पीटने का मामला आया सामने। मछली का शिकार कर बाजार जाते समय दबंगों पर मारपीट करने का आरोप। गुस्साए परिजनों ने थाने का घेराव कर किया हंगामा। झांसी में सड़क पर देखने को मिला पति पत्नी और प्रेमिका का विवाद। देखते देखते पत्नी और प्रेमिका के बीच हुई मारपीट। प्रेमिका को बचाने के लिए पति ने अपनी पत्नी को सरेआम मारा थप्पड़। शहर कोतवाली क्षेत्र का मामला। झांसी में दबंगों ने दुकान में घुसकर दबंगई की। दबंगों ने कपड़े की दुकान में मचाया जमकर उत्पात। दुकानदार से मारपीट करने के साथ ही दुकान में आग लगाने की धमकी दी। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई घटना। शामली में इलाज के दौरान महिला और नवजात बच्चे की मौत। परिजनों ने डॉक्टर्स पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए हंगामा किया। पुलिस ने डॉक्टर और हॉस्पिटल संचालक को हिरासत में लिया। हापुड़ में यात्रियों ने रोडवेज बस में लगाया धक्का। डीजल खत्म होने पर ड्राइवर ने लगवाया धक्का। गढ़मुक्तेश्वर रोडवेज की बताई जा रही है बस। रोडवेज बस में धक्का लगाने का वीडियो वायरल। सीतापुर में लेबर रूम में डांस पार्टी का वीडियो वायरल। स्टाफ नर्स समेत अन्य महिला कर्मचारी फिल्मी गानों पर डांस करते हुए नजर आईं। परसेंडी स्वास्थ्य केंद्र का है मामला। देवरिया में एक्सपायर होकर कूड़े के ढेर में तब्दील हो रही हैं गरीबों को मुफ्त में दी जाने वाली दवाइयां। सीएमओ ऑफिस की तीसरी मंजिल पर मिली लाखों की दवाइयां। मेरठ के ज्वालानगर में तेंदुए की एंट्री के मामले में न्यूज 18 की खबर का असर। मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने तेंदुए की तलाश में चलाया सर्च ऑपरेशन। बागपत में खाद्य विभाग और पुलिस टीम की छापेमारी। भारी मात्रा में मिलावटी पनीर और मावा पकड़ा। मेरठ से बागपत ले जाया जा रहा था मिलावटी सामान। 2 लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया। जांच के लिए भेजे गए सैंपल। बड़ागांव चौकी पर चेकिंग के दौरान पकड़ा ऑटो। हमीरपुर में फर्जी दस्तावेजों के आधार पर सेना भर्ती मामले में सीबीआई जांच का दूसरा दिन। लेखपाल और प्रधानों से पूछताछ कर रही है सीबीआई की टीम। यूपी के गन्ना विकास और चीनी मिल राज्य मंत्री संजय सिंह गंगवार ने पीलीभीत में इंडियन राइस मिल में मारा छापा। ओवर स्टॉक होने की सूचना पर मारा छापा। मिल में खामियां मिलने पर सिटी मजिस्ट्रेट ने इंडियन राइस मिल को कराया सील। शाहजहांपुर में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। फाइनेंस कंपनी के खिलाफ दिया धरना। निवेशकों के जमा पैसों को वापस दिलाने की मांग की। वित्त मंत्री को संबोधित एक ज्ञापन जिला प्रशासन को सौंपा। ललितपुर में चिटफंड कंपनी के सरगना और उसके गैंग से जुड़े लोगों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर प्रदर्शन। मेहरौनी केंद्रा चौराहे पर ही धरने पर बैठे सैकड़ों लोग। पुलिस अधिकारियों ने लोगों को समझा बुझाकर शांत कराया। सहारनपुर में तेज रफ्तार बेकाबू ट्रक ने 3 साल की बच्ची को कुचला। मौके पर ही हुई मौत। परिजन ने सड़क पर शव रखकर प्रदर्शन किया। मौके पर पहुंचे सीओ ने मामला शांत कराया। ट्रक छोड़कर चालक मौके से फरार।
बरेली में रोडवेज बस ने सड़क किनारे खड़ी घोड़ा बग्गी में टक्कर मार दी। एक घोड़े की मौके पर ही मौत हो गई, दूसरा घोड़ा और बग्गी चालक घायल हो गए। पीड़ित लोगों ने घोड़े के शव को रोड पर रखकर जाम लगा दिया। आगरा में सवारियों से भरी गाड़ी और ट्रक की टक्कर, हादसे में 4 लोगों की मौत, 9 लोग घायल। शादी में जा रहे थे गाड़ी सवार सभी लोग। फतेहपुर सीकरी इलाके में हुआ हादसा। उन्नाव में एक डंपर में पीछे से भिड़ा तेज रफ्तार डंपर, भिड़ंत के बाद डंपर में लगी आग। डंपर में मौजूद 2 लोगों की जिंदा जलने से मौत। डंपर के बाहर हाईवे पर पड़ा मिला एक अन्य का शव। चित्रकूट में 2 तेज रफ्तार बोलेरो गाड़ियों के आमने सामने की जोरदार भिड़ंत, हादसे में एमपी के एक सिपाही की दर्दनाक मौत, 6 लोग गंभीर रूप से घायल। रैपुरा थाना क्षेत्र के भरकवारा मोड़ के पास का मामला। झांसी में बेकाबू होकर नहर में गिरी तेज रफ्तार स्कॉर्पियो, समय रहते कार सवार दोनों युवकों ने बाहर निकलकर बचाई अपनी जान। पीलीभीत में पिकनिक से लौट रहे युवकों की कार बेकाबू होकर एसएसबी कैंप के पास पेड़ से टकराई, हादसे में 5 लोग घायल। पूरनपुर के कायस्थान मोहल्ले के रहने वाले हैं सभी युवक। ग्रेटर नोएडा में यमुना एक्सप्रेसवे पर हादसा, गश्त कर रही पुलिस की पीआरवी को ट्रक ने मारी टक्कर, हादसे में 2 पुलिसकर्मी घायल हुए। पुलिस पीआरवी के उड़े पर खच्चे ट्रक और चालक को पुलिस ने हिरासत में लिया। कोंडा में ट्रक और ट्रैक्टर ट्रॉली के आमने सामने की भिड़ंत, हादसे में ट्रक और ट्रैक्टर के ड्राइवर गंभीर रूप से घायल। ट्रक के अंदर फंसे ट्रक ड्राइवर को गैस कटर का इस्तेमाल कर बाहर निकाला गया। कानपुर में मेमो ट्रेन की चपेट में आने से गरीब सब्जी विक्रेता को गंवाने पड़े दोनों पैर, हालत गंभीर। मामले में कल्याणपुर थाना पुलिस पर मनमानी के आरोप लगे। पुलिसकर्मियों के धमकाने पर रेलवे ट्रैक की तरफ भागा था फुटपाथ पर सब्जी की दुकान लगाने वाला असलम। लखनऊ में यूपी कोऑपरेटिव बैंक मुख्यालय की 8वीं मंजिल पर लगी आग, मुख्यालय में रखे कई अहम दस्तावेज जलकर राख हुए। फायर कर्मियों ने शीशा तोड़कर आग पर काबू पाया। ग्रेटर नोएडा वेस्ट में शाहबेरी के बेसमेंट में लगी भीषण आग, बिल्डिंग में फंसे 24 से ज्यादा परिवारों का रेस्क्यू किया गया। पुलिस और फायर कर्मियों ने मिलकर परिवारों को बाहर निकाला। ग्रेटर नोएडा के बिसरख थाना क्षेत्र का मामला। बुलंदशहर में आग का तांडव, इलेक्ट्रॉनिक सामानों के गोदाम में लगी आग, लाखों का सामान जलकर राख। फतेहपुर से सनसनीखेज मामला आया सामने, पत्नी ने बेटे के साथ मिलकर अपने पति की चाकू से गोदकर हत्या की। बकीवर थाना क्षेत्र के मुसाफा जरारा गांव का मामला, अवैध संबंध का विरोध करने पर पत्नी ने बेटों के साथ मिलकर हत्या की। गाजियाबाद में शख्स की मौत का खुलासा, पत्नी ने पति को उतारा मौत के घाट, झगड़े के बाद पति की हत्या की। बच्चों ने पुलिस को बताई सच्चाई, आत्महत्या की बात कहकर महिला ने अपने पति को अस्पताल में भर्ती कराया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सच सामने आया। कौशाम्बी में डीएम के आदेश पर स्वास्थ्य विभाग ने बड़ी कार्रवाई की। कड़ा ब्लॉक के देवीगंज और सैनी में छापेमारी की। छापेमारी के दौरान अवैध तरीके से चल रहे 5 अस्पतालों को सील किया गया। नोएडा पुलिस को 72 घंटे में मिली कामयाबी, 2 लड़कियों को सकुशल मुंबई से बरामद किया। पड़ोस में रहने वाली महिला ने किया था अपहरण। सूचना के बाद पुलिस की 3 टीमों का किया गया था गठन। फिरोजाबाद में अज्ञात कारणों के चलते मेडिकल कॉलेज के छात्र ने लगाई फांसी, डॉक्टर की टीम लगातार कर रही है छात्र का उपचार। गुस्साए छात्रों ने जाम किया, रोड पर दिया धरना, जमकर नारेबाजी की। गाजियाबाद में वकील से 20 लाख रुपए की मांगी गई रंगदारी, विदेशी नंबर से व्हाट्सएप के जरिए मैसेज भेजकर रंगदारी की मांग की गई और रंगदारी नहीं देने पर हत्या की धमकी दी गई। व्हाट्सएप पर लगी थी लॉरेंस बिश्नोई की तस्वीर। आजमगढ़ में ग्राम प्रधान की रंजिश में हेडमास्टर की हत्या का मामला, पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया, बाकी आरोपियों की तलाश कर रही है पुलिस। सीतापुर में पूर्व प्रधान और वर्तमान कोटेदार के हथौड़े से मारकर निर्मम हत्या, रुपयों के लेन देन में की गई हत्या, आरोपी फरार, मामले की जांच कर रही है पुलिस। पीलीभीत में गन्ने के खेत में पड़ा मिला 10 साल की मासूम बच्ची का शव, अपने चाचा के साथ मेला देखने घर से निकली थी बच्ची। अमरिया थाना क्षेत्र के माधोपुर गांव का मामला। सिद्धार्थनगर में गैस की दुकान में फंदे से लटकता मिला व्यक्ति का शव, मौके से सुसाइड नोट बरामद, मामले की पड़ताल कर रही है पुलिस। शोहरतगढ़ थाना क्षेत्र के खरगवारे गांव की घटना। आजमगढ़ में बाइक सवार बदमाशों ने युवक को मारी गोली, गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया, मामले की जांच कर रही है पुलिस। तहबरपुर थाना क्षेत्र का है मामला। बहराइच की दरगाह पुलिस ने गहने चोरी करने वाले शातिर चोरों को गिरफ्तार किया। पूछताछ में शाहबाज ने 12 से अधिक चोरी की वारदातों का खुलासा किया। चोर से लाखों रुपए के सोने चांदी की कीमती जेवर बरामद। मथुरा में नाबालिग का मिला शव, परिजनों ने रेप के बाद हत्या की आशंका जताई। ग्रामीणों ने 2 आरोपियों को पकड़ा, पुलिस ने शुरू की जांच। जौनपुर पुलिस ने अनसुलझे अपहरण हत्याकांड का खुलासा किया। सभी 4 आरोपी बदमाशों को एनकाउंटर के दौरान गिरफ्तार किया।
पैसों के लेन देन को लेकर दिया गया था वारदात को अंजाम। कासगंज में पुलिस मुठभेड़ के बाद 2 इनामी बदमाश हुए गिरफ्तार। गोली लगने से एक बदमाश घायल हुआ, जिला अस्पताल में कराया गया भर्ती। सावर थाना पुलिस और एसओजी टीम ने चेकिंग के दौरान पकड़ा। फर्रुखाबाद में पुलिस मुठभेड़ में बदमाश के पैर में गोली लगी। जहर खुरानी कर ट्रैक्टर ट्रॉली लूटने के मामले में फरार चल रहा था 25,000 का इनामी मोनू ठाकुर। कमालगंज थाना क्षेत्र के कुटिया तिराहे पर हुई मुठभेड़। जौनपुर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। पुलिस से घिरता देख बदमाशों ने फायरिंग की। जवाबी कार्रवाई में पुलिस की गोली से 2 बदमाश घायल हुए। हत्या और किडनैपिंग समेत कई मामलों में वांटेड थे बदमाश। अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर विरोध कर रहे लोग कांग्रेस नेता जयंत रमोला के साथ राजभवन पहुंचे। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा के पहुंचने पर बढ़ा विवाद। पुलिस ने माहरा के साथ धक्का मुक्की की। अंकिता भंडारी हत्या मामले में कांग्रेस का देहरादून के कैंट थाने पर धरना प्रदर्शन। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा भी शामिल हुए। मामले की सीबीआई जांच की मांग की। एक बार फिर सवालों के घेरे में देहरादून पुलिस। 23 नवंबर की रात मामूली विवाद में पिटाई से घायल युवक विपिन रावत की मौत। गुस्साए परिजनों ने हंगामा करते हुए पुलिस की भूमिका पर सवाल उठाए। हरिद्वार जिले के सभी 6 ब्लॉक में ग्राम पंचायत सदस्य के लिए हो रहा है उपचुनाव। रुड़की ब्लॉक के 18 ग्राम पंचायत सदस्य और भगवानपुर में 28 पदों पर उपचुनाव। अल्मोड़ा में धौल छीना के पास खाई में गिरी कार, 3 लोगों की मौत की खबर, 3 लोग घायल। काफली गैर से बेड़ी नाक जा रही थी बारात। उत्तराखंड में करीब 150 स्कूलों में आज भी नहीं है बिजली की सुविधा। रिजर्व फॉरेस्ट एरिया में आने वाले इन स्कूलों के हालात सुधारने की कवायद तेज। उत्तरकाशी में गंगोत्री हाईवे पर सफर कर रहे लोगों को बीआरओ की लापरवाही के चलते परेशानियों का सामना करना पड़ा। हाईवे पर कभी भी हो सकता है बड़ा हादसा। बंदकोट में अब तक नहीं हटाया गया बरसात के समय आया मलबा। अल्मोड़ा में लंबे समय से गैर हाजिर चल रहे 28 डॉक्टर बर्खास्तगी के लिए सीएमओ ने उच्च अधिकारियों को रिपोर्ट भेजी। डॉक्टर्स की कमी के चलते मरीजों को मैदानी क्षेत्रों का करना पड़ता है रुख। ऋषिकेश की पहचान आस्था पथ की दशा सुधारने के लिए नगर निगम में 36.5 लाख का बजट पास किया गया। आस्था पथ पर जल्द ही लाइट, वॉल पेंटिंग, म्यूरल और बेंचों की होगी व्यवस्था। बस्ती के हरैया तहसील संपूर्ण समाधान दिवस में अजब गजब मामला आया सामने। साल 2012 में बिजली कनेक्शन के लिए महिला ने फीस जमा की, लेकिन उसे अभी तक कनेक्शन नहीं मिला। कई बार अधिकारियों का चक्कर लगाया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। आगरा में नगर निगम के दावे हुए फेल। बंदरों को पकड़ने के लिए बनाई गई योजना का नहीं दिख रहा है असर। अभी भी बंदरों का आतंक जारी। एसएम मेडिकल कॉलेज में बंदरों ने मचाया हुड़दंग। रायबरेली में डीएपी की मारामारी के बीच नकदी खाद का गहराया संकट। कुछ मिलावटखोर बाजार में कर रहे हैं नकली खाद की सप्लाई। किसानों की शिकायत पर जिला कृषि अधिकारी ने नकली खाद का सैंपल जांच के लिए भेजा। चित्रकूट में सरकारी कर्मचारियों की अटेंडेंस के लिए डीएम की सराहनीय पहल। ड्यूटी पर रहने वाले कर्मचारियों को विकास भवन के कंट्रोल रूम में दर्ज करानी होगी अटेंडेंस। जीपीएस टैग फोटो या सेल्फी लेकर कंट्रोल रूम भेजना अनिवार्य। वाराणसी के एसी घाट पर सीआरपीएफ के जवानों ने चलाया सफाई अभियान। हाथों में झाड़ू लेकर पहुंचे सीआरपीएफ के दर्जनों जवान। घाट के पंडित पुरोहितों समेत अचानक संस्था के सामाजिक लोग भी हुए शामिल। गोरखपुर में महिला थाना की कार्यशैली को लेकर एडीजी अखिल कुमार ने थाने का निरीक्षण किया। एडीजी ने थाना कार्यालय, महिला हेल्प डेस्क और बंदी बैरक का लिया जायजा। लखनऊ के मशहूर टुंडे कबाब के मालिक हाजी मोहम्मद रईस अहमद की हार्ट अटैक से मौत। मशहूर खानसामा हाजी मुराद अली के बेटे थे हाजी मोहम्मद रईस अहमद। हाजी मुराद अली ने 125 साल पहले की थी टुंडे कबाब की शुरुआत। वाराणसी में चल रहे काशी तमिल संगमम में तमिलनाडु के अलग अलग हिस्सों में से पहुंच रहे हैं लोग। तमिल लोगों के लिए रेलवे ने की विशेष व्यवस्था। ट्रेनों में जोड़े जा रहे हैं स्पेशल डिब्बे। लोगों के स्वागत के लिए दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन पर भव्य व्यवस्था। 6 जनवरी 2023 से संगम की रेती पर आयोजित होने वाले माघ मेले की तैयारियां गंगा पूजन के बाद हुई तेज। जनवरी 2025 में होने वाले महाकुंभ के रिहर्सल के तौर पर पेश करने की तैयारी कर रही है योगी सरकार। बंदियों के हृदय परिवर्तन के लिए मथुरा जिला जेल में श्री राम कथा का हुआ आयोजन। राम और कृष्ण का हुआ गुणगान। अपराध के लिए उठने वाले हाथ भक्ति और आस्था के रंग में रंगे। एक बड़ी खबर लखनऊ से आ रही है। होटल लेवाना अग्निकांड मामले में बड़ा अपडेट आया है। 3 आरोपियों को हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है। होटल मालिक रोहित और राहुल अग्रवाल को जमानत मिल गई है। मैनेजर सागर श्रीवास्तव की भी जमानत मंजूर हो गई है।
इस अग्निकांड में 4 लोगों की मौत हो गई थी। लापरवाही बरते जाने और मानकों का पालन नहीं करने के आरोप में एफआईआर दर्ज की गई थी। उसके बाद मामला हाईकोर्ट पहुंचा। हाईकोर्ट में जमानत की अर्जी लगाई गई और आज 3 आरोपियों को हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है। होटल मालिक रोहित और राहुल अग्रवाल को जमानत मिल गई है। इसके अलावा एक और आरोपी मैनेजर सागर श्रीवास्तव की जमानत भी मंजूर हो गई है। इस अग्निकांड में 4 लोगों की मौत हो गई थी। आरोप यह लगा था कि होटल में आपातकालीन द्वार नहीं था, साथ ही फायर सेफ्टी के मेजर्स भी यहां पर नहीं अपनाए गए और इन्हीं तमाम लापरवाहियों के चलते 4 लोग काल के गाल में समा गए और उसके बाद पुलिस ने इन लोगों को गिरफ्तार किया था और आज हाईकोर्ट से इन तीनों को जमानत मिल गई है। लखनऊ से हमारे सहयोगी ऋषभ मणि इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ऋषभ, आपके पास क्या